हेलो एवरीवन। तो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की लास्ट क्लास में हमने लिपमान स्विंगर इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था और लिपमान स्विंगर ने एक इंटीग्रल इक्वेशन दी थी जिससे हम स्कैटर्ड वेव फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं और साई स्कैटर्ड की वैल्यू हमने निकाली थी। वो वैल्यू साई स्कैटर्ड ग्रीन फंक्शन की टर्म में हमने इस इक्वेशन को लिखा था और ये वैल्यू हमारे पास आई थी सम इंटीग्रल पोटेंशियल फंक्शन हमारे पास है u ऑफ आर प्राइम साई ऑफ आर प्राइम डेल्टा क्यूब आर माइनस आर प्राइम d3 आर प्राइम। और हमने देखा था कि जो सॉल्यूशन हमारे पास होगा वो साई स्कैटर्ड और टोटल सॉल्यूशन था साई, वो हमारे पास क्या था, साई टोटल इज इक्वल टू सम फाई ऑफ आर, जो कि फ्री पार्टिकल के लिए वेव फंक्शन है, प्लेन वेव सॉल्यूशन था, प्लस इंटीग्रल एंड दिस टर्म एज इट इज कम्स हियर। तो इस टाइप का हमारे पास टोटल सॉल्यूशन था और इसने हमें कंपेयर किया था कि ये साई टोटल जो होगा वो साई इंसिडेंट और प्लस साई स्कैटर्ड के होता है। यहाँ पे तुम्हारे पास ये वाला पार्ट तो साई इंसिडेंट से मैच हो रहा है, ये साई टोटल है ही, रिमेनिंग पार्ट ये साई स्कैटर्ड इसके बराबर होगा। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी। तो ये इतना काम हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। आज अपन थोड़ा सा और इस डिराक डेल्टा फंक्शन जो है यहाँ पे डेल्टा फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। इसको वन डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थ्री डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो फंक्शन आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिराक डेल्टा फंक्शन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे वाले जो लेक्चर्स होंगे अपने एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का जो नेक्स्ट पार्ट है फील्ड थ्योरी, क्वांटम फील्ड थ्योरी, उसमें इसको वाइडली यूज करेंगे और क्वांटम मैकेनिक्स में भी ये खूब यूज होता है और अभी भी इसका इसी चैप्टर में आगे बहुत ही यूज होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में, ये फंक्शन क्या है और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे इनफाइनाइट हो और उस वैल्यू को छोड़ के सभी जगह पे जीरो हो, ऐसे फंक्शन को हम डिराक डेल्टा फंक्शन कहते हैं। जैसे कि डेल्टा ऑफ एक्स तुम लोग जानते हो, ये फंक्शन है, इसको हम डिराक डेल्टा फंक्शन कहेंगे यदि यदि ये फंक्शन जीरो हो जाए और x इज नॉट इक्वल टू जीरो पे, यानी x ग्रेटर देन जीरो पे एंड x लेस देन जीरो पे, मीन्स जीरो इज दिस फंक्शन इज जीरो एट x इज ग्रेटर देन जीरो एंड x इज लेस देन जीरो, और इनफाइनाइट एट x इक्वल टू जीरो। ऐसा फंक्शन अगर है और इसके साथ तीसरी प्रॉपर्टी और होगी, वो होगी कि डेल्टा ऑफ x इंटू डी एक्स, यानी एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इज 1। अगर कोई भी फंक्शन इन तीन प्रॉपर्टी को चार प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो वो डिराक डेल्टा फंक्शन होगा। और चार प्रॉपर्टी कौन सी, x ग्रेटर देन जीरो पे फंक्शन जीरो, x लेस देन जीरो पे फंक्शन जीरो और x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी, और इन एरिया अंडर द कर्व इज 1। ऐसे फंक्शन को हम डिराक डेल्टा फंक्शन कहेंगे। तो ये x इक्वल टू जीरो पे जीरो, x ग्रेटर देन जीरो पे फंक्शन जीरो और x लेस देन जीरो पे फंक्शन जीरो, x इक्वल टू जीरो पे ये इंफिनिटी हो रहा है। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, डिराक डेल्टा फंक्शन।
हम कोई भी फंक्शन ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। और ये फंक्शन मैं ये बताता हूं कि मान लो मेरे पास कोई एक फंक्शन है ऐसा, ये कोई फंक्शन है और ये जो विड्थ है इस फंक्शन की वो a है। विड्थ कितनी है? a है। और हाइट इस फंक्शन की 1/a है। 1/a। तो ऐसा फंक्शन है तो एरिया इसका कितना हो जाएगा? एरिया इसका हो जाएगा 1। एरिया अंडर द कर्व कितना होगा? 1। विड्थ इंटू हाइट इज 1। a इंटू 1/a इज 1। तो हम ये कह दें कि ये जो f ऑफ x है वो f ऑफ x क्या है? इसको 0 to a कह दे। f ऑफ x ऐसा फंक्शन है जो x इक्वल टू f of x is equal to 1/a और 0 is less than x is less than a और 0 और x less than 0 and x greater than a। ऐसा फंक्शन मैंने डिफाइन किया एक f of x। और f of x dx for any value of a, for any value of a integrated from minus infinity to infinity is 1। This is 1। Okay, so area under this curve is 1, but if I take the limit, ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ है और ये लिमिट a टेंस टू 0, a टेंस टू 0 पे, a टेंस टू 0 पे ये विड्थ हो जाएगी 0 और हाइट हो जाएगी इनफाइनाइट। a टेंस टू 0 पे हाइट बिकम्स इनफाइनाइट और तब ये f ऑफ x, दिस इज नोन एज डेल्टा फंक्शन। ये जब तुम इसको और छोटा करोगे, मान लो ये a तुम्हारा अब ये हो गया और हाइट तुम्हारी 1/a बढ़ जाएगी। विड्थ को छोटा किया, हाइट बढ़ जाएगी और जैसे जैसे विड्थ को 0 कर दोगे हाइट इंफिनिटी हो जाएगी। तो ये फंक्शन किसकी तरह बिहेव करेगा? डेल्टा फंक्शन की तरह बिहेव करेगा जब ये a टेंस टू, यानी एवरीथिंग विल ब्लोज अप एट x इक्वल टू 0 एंड remaining at x is not equal to 0 everything becomes 0 if the a is reduced to 0। okay, तो ये फंक्शन कैसा होगा? डिराक डेल्टा फंक्शन होगा। हमने ऐसे डिफाइन किया है। और दूसरा तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर मान लो मैंने कोई एक फंक्शन ऐसा डिफाइन कर दिया, ये कोई एक ट्रायंगुलर फंक्शन है और यहां से तुम ये कह सकते हो, इस लाइन का इक्वेशन लिया, इस लाइन का इक्वेशन बना सकते हो और ये कह दो कि ये तुम्हारे पास कुछ विड्थ a है और हाइट इसकी कुछ इस तरीके से लेंगे कि इसका जो एरिया हो जाए वो 1 के बराबर हो जाए और फिर हम वो फंक्शन है, वो फंक्शन हम डिफाइन कर देंगे कि यहाँ पे माइनस a/2 to 0 फंक्शन क्या है? ये वाली लाइन का इक्वेशन होगा और 0 to a/2 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन और अदरवाइज फंक्शन इज 0। तो ऐसे फंक्शन को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं आसानी से। और ये जो a है और ये हाइट है वो इस तरीके से चूज करेंगे कि एरिया अंडर द कर्व बिकम्स 1 और ऐसा चूज करने के बाद फिर हम ये कह देंगे लिमिट अगेन a टेंस टू इंफिनिटी, a टेंस टू 0, a टेंस टू 0, तो ये विड्थ तो हो जाएगी 0 और ये हाइट बिकम इंफिनिटी और तब ये फंक्शन डिराक डेल्टा फंक्शन बन जाएगा। ऐसे ही हम इसकी जगह कोई और फंक्शन ले सकते हैं, गाउसियन फंक्शन ले सकते हैं और ये गाउसियन फंक्शन की हाइट और विड्थ इस तरीके से चूज करें, ये a इस तरीके से चूज कर ले कि इसके अंदर एरिया 1 हो, फिर लिमिट a टेंस टू 0 करेंगे तो ये गाउसियन फंक्शन भी डेल्टा फंक्शन की टर्म में लिखा जा सकता है। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्म में हो, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 पे फंक्शन 0, x इक्वल टू 0 पे इंफिनिटी और एरिया अंडर द कर्व
बिकम्स 1, ऐसे कोई भी फंक्शन को हम क्या कहेंगे, डेल्टा फंक्शन। ये डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखी। अब हम एक और फंक्शन जो क्वांटम मैकेनिक्स में वाइडली यूज होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो फंक्शन क्या है उसको बहुत ही ध्यान से हमें समझना है। ध्यान से देखेंगे, जो फंक्शन है अपने पास, वो फंक्शन मैं यहाँ पे ले रहा हूं e टू दी पावर 2 पाई आयोटा, e टू दी पावर 2 पाई आयोटा p इंटू एक्स, ये फंक्शन कंसिडर करते हैं। और ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, कंसिडर दिस फंक्शन डी टी। तो ये फंक्शन किसका आएगा, एक्स का। ये फंक्शन डिराक डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता, इसको हमें देखना है। बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना, या ये फंक्शन डिराक डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक दूसरे फंक्शन एफ एक्स से, और वो फंक्शन मैं लेता हूं यहां से माइनस एल टू एल। लिमिट मैंने माइनस एल टू एल फाइनाइट लिमिट ले ली, और ई टू दी पावर 2 पाई आयोटा टी इंटू एक्स इंटू डी पी, और फिर एल टेंस टू इंफिनिटी कर देंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा। लिमिट एल टेंस टू इंफिनिटी पे ये फंक्शन जो होगा वो डिराक डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, इसको हम देखेंगे। लिमिट एल टेंस टू इंफिनिटी, ये जो होगा लिमिट एल टेंस टू इंफिनिटी, ये डेल्टा फंक्शन बनता है या नहीं, इसको हमें देखना है। तो जस्ट चेक। तो सबसे पहले हम इसी पार्ट को लेते हैं, इंटीग्रल माइनस एल टू एल ई टू दी पावर 2 पाई आयोटा डी एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी डी पी, टी पे इंटीग्रेट करना है। तो x यहाँ पे कांस्टेंट है, और p की अलग अलग वैल्यूज लेके हमें इसको इंटीग्रेट करना है। क्या मिलेगा, तो यहां से अपने को मिलेगा e टू दी पावर 2 पाई आयोटा x 2 पाई आयोटा एक्स पी अपॉन 2 पाई आयोटा x, 2 पाई आयोटा एक्स पी अपॉन 2 पाई आयोटा x, और माइनस एल टू प्लस एल। ये लिमिट किसकी है, ये लिमिट है p की। p पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ऐसा हमें मिलेगा। और p की वैल्यू l और माइनस एल यहाँ पे पुट करें तो ये कितना आ जाएगा, e टू दी पावर 2 पाई आयोटा एल एक्स माइनस e टू दी पावर 2 पाई आयोटा माइनस 2 पाई आयोटा एक्सएल, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2 पाई आयोटा एक्स, और यहाँ पे भी नीचे 2 पाई आयोटा एक्स। और फाइनली ये मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो 2 पाई आयोटा एक्स एलसीएम आ जाएगा, और e टू दी पावर 2 पाई आयोटा एल एक्स प्लस माइनस e टू दी पावर माइनस 2 पाई आयोटा एल एक्स। ओके, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा देखो e टू दी पावर 2 पाई आयोटा एल एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस 2 पाई आयोटा एल एक्स
डिवाइड बाई 2 आयोटा इंटू 1 अपॉन पाई एक्स। ये जो फंक्शन है इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 पाई एक्स एल या 2 पाई एल एक्स, साइन 2 पाई एल एक्स और डिवाइड बाई पाई एक्स तो ये तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स आया। ये अपने पास क्या आया? एफ ऑफ एक्स। अगर मैं इस फंक्शन को प्लॉट करूं, इस फंक्शन को अगर मैं प्लॉट करूं तो साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स ऐसा फंक्शन बनेगा। क्योंकि अगर मैं इसको 2 पाई से ऊपर नीचे, सॉरी 2 एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 2l इंटू साइन ऑफ 2 पाई एल एक्स अपॉन 2 पाई एल एक्स, यानी साइन एक्स अपॉन एक्स जैसा फंक्शन बनेगा। और साइन एक्स अपॉन एक्स जैसा फंक्शन को अगर मैं प्लॉट करूं और यहाँ पे मैं ये कह दूं ये फंक्शन मेरे पास जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इसको देखो। तो x इक्वल टू 0 पे हम बात करें, x इक्वल टू 0 पे बात करें तो x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा साइन x टेंस टू x, तो x अपॉन x इज 1। x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन 1 होगा और इसके बाद ये एक पीरियोडिक फंक्शन होगा और इसका पीरियड कितना होगा वो हम बता सकते हैं। x की क्या क्या वैल्यू रखें तो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन ये 1 होगा और x इक्वल टू 1 अपॉन एल पे फंक्शन 1 अपॉन एल 2 अपॉन एल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन एल, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 अपॉन एल और ये वैल्यूज मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 3 अपॉन एल एंड सो ऑन, और इधर -1 अपॉन एल -2 अपॉन एल एंड सो ऑन। तो ऐसा फंक्शन हमारे पास बनेगा। और अगर ऐसा है तो हम क्या लिख देंगे, देखो यहां से हम क्या लिखेंगे, जैसे जैसे ये नीचे वाला डिनोमिनेटर बढ़ेगा, x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जहां पे मैक्सिमा तुम्हें मिल रहा है यहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला मैक्सिमा तो होगा 1, ऊपर वाला डिनोमिनेटर तो होगा 1, नीचे वाला बढ़ता जाएगा। हर एक मैक्सिमा पे नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। जहाँ पे 0 होगी वो वैल्यू मैंने यहाँ पे बनाई है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे वैल्यू 1 और π/2 पे ये वैल्यू यहाँ पे रहेगी और 1 अपॉन एल पे फंक्शन होगा 0, 1 अपॉन एल पे फंक्शन 0। यहाँ पे मैक्सिमा होगा लेकिन x की वैल्यू कुछ 1 अपॉन एल और 2 अपॉन एल के बीच में 3/2 3 कितना होगा 1 अपॉन एल 1.5 एल 1 अपॉन आएगा ये 1 अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड इसका डाउन होगा और फिर एम्पलीट्यूड और डाउन होगा, फिर एम्पलीट्यूड और डाउन होगा और ऐसे हम देखेंगे आगे जब बढ़ता जाएंगे तो ये एम्पलीट्यूड लगातार डाउन होता जाएगा, ठीक है। तो टू द स्केल मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, इस टाइप से ये एम्पलीट्यूड इसका डिक्रीज होता जाएगा और ये वाला फंक्शन हम प्लॉट कर पाएंगे। और x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2l, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 2l, क्योंकि ये वाला फंक्शन हम प्लॉट कर रहे हैं, इसको ऊपर वाले को साइन x मान रहे हैं, नीचे वाले को x मान रहे हैं, कैपिटल X, ठीक है। तो साइन कैपिटल X अपॉन x और यहाँ पे 2l साथ आ गया तो x इक्वल टू 0 पे हम साइन x अपॉन x तो हो जाएगा 1, तो 2l वैल्यू आएगी और फिर ये ऐसे चेंज होगा और इनफाइनाइट पे ये 0 की तरफ चला जाएगा। अब देखो, अब हम लिमिट l टेंस टू 0 लगाएं, लिमिट l टेंस टू 0 लगाएं तो ये वाला ये l टेंस टू 0 कर दें तो ये वाला टर्म
सॉरी एल टेंस टू इनफाइनाइट करना है, क्योंकि एल टेंस टू इनफाइनाइट पे ये फंक्शन जो बनेगा, तो फंक्शन माइनस एल से एल हमने किया, एल टेंस टू इनफाइनाइट पे ये फंक्शन ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा एल टेंस टू इनफाइनाइट पे। और ये फंक्शन हैज टू बी डेल्टा फंक्शन, है या नहीं है वो बाद की बात, हम कह रहे हैं कि ये डेल्टा फंक्शन है, तो है तो डेल्टा फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है वो फॉलो होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टीज है? x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन इनफाइनाइट होना चाहिए, और x के अलावा जो वैल्यूज है उनके ऊपर ये फंक्शन 0 होना चाहिए, और साथ के साथ एरिया अंडर द कर्व कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये वाली प्रॉपर्टी, अब देखें L टेंस टू इंफिनिटी करें, ये fx हो गया L टेंस टू इंफिनिटी पे, L टेंस टू इंफिनिटी अगर हम कर दें तो ये फंक्शन जो है ये ऐसा बन रहा है, ये तो ग्राफ है इस फंक्शन का, और L टेंस टू इंफिनिटी अगर मैं कर दूं तो ये वाला जो पार्ट है L टेंस टू इंफिनिटी पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 की तरफ आ जाएंगे, सारे 0 की तरफ आ जाएंगे, और ये 2L मल्टीप्लीकेशन में ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। L टेंस टू इंफिनिटी पे ये कैसा बनेगा? L टेंस टू इंफिनिटी पे ये फंक्शन कुछ इस तरीके से, ये सारे नोड्स यहाँ आके 0 हो जाएंगे और यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये ऐसा फंक्शन बनेगा। तो L टेंस टू इंफिनिटी पे ये डिराक डेल्टा फंक्शन की को रिप्रेजेंट करता है। शेप ऐसी है, लेकिन अब हम एरिया अंडर द कर्व और देखेंगे, एरिया अंडर द कर्व इसका कितना आ रहा है वो हमें चेक करना है। अगर वो 1 है तो डेफिनेटली इस फंक्शन को हम डिराक डेल्टा फंक्शन कह सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टास्क अपना है एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना। तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा था, इसको ध्यान में रखना है fx को, और एरिया अंडर द कर्व कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें ये हमने कह दिया कि डेल्टा ऑफ x क्या है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू दी पावर 2 पाई आयोटा एक्स टी इंटू डी टी। इस फंक्शन को हमने क्या किया, डेल्टा फंक्शन का। और अगर एरिया अंडर द कर्व हमें कैलकुलेट करना है तो फंक्शन मेरे पास क्या था, साइन 2 पाई एक्स, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया था, माइनस एल से एल किया था तो साइन 2 पाई एक्स एल, और डिवाइड बाई पाई एक्स ही था, यस, डिवाइड बाई पाई एक्स, ये फंक्शन मेरे पास था। और इस फंक्शन को अगर मैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी dx पे इंटीग्रेट कर दूं तो वो वैल्यू मेरे पास अगर 1 आती है, तो एरिया अंडर द कर्व मेरे पास कितना आ जाएगा, 1। तो देखते हैं, हमें इंटीग्रेट करना है क्या, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साइन एक्स, साइन 2 पाई एक्स एल अपॉन पाई एक्स इंटू डी एक्स। तो ये इंटीग्रल सोल्व करके देखना है, अगर ये वैल्यू 1 आती है तब वी आर एबल टू से दैट दिस फंक्शन रिप्रेजेंट्स डिराक डेल्टा फंक्शन। ओके, नाउ ये फंक्शन डिराक डेल्टा फंक्शन होने के लिए इस इंटीग्रल को अगर हम करें माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो वो कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, और इसकी वैल्यू आती है पाई। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में ये दिया हुआ है, इस इंटीग्रेशन की अलग अलग तरीके से वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, और हर बार रिजल्ट सेम आता है, लेकिन जो मोस्ट सूटेबल मेथड है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का यूज करके इस रिजल्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये रिजल्ट आता है साइन x अपॉन एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इज इक्वल टू पाई। तो इस रिजल्ट का यूज करते हुए हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, और ये हम मान लेते हैं कि लेट 2 पाई एक्स एल इज इक्वल टू टी। तो यहां से 2 पाई एल डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, डी टी अपॉन 2 पाई एल, डी टी अपॉन 2 पाई एल, राइट। और देन
लिमिट तुम्हारे पास क्या रहेगी, लिमिट्स की बात करें एट x इक्वल टू इंफिनिटी प्लस माइनस इंफिनिटी, टी इज ऑल्सो प्लस माइनस इंफिनिटी, क्योंकि यहाँ पे x की जगह प्लस इंफिनिटी रखोगे t इंफिनिटी, x की जगह माइनस इंफिनिटी रखोगे t माइनस इंफिनिटी। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और पाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो पाई एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन पाई एक्स इज इक्वल टू, यहां से पाई एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी अपॉन 2l, पाई एक्स इज इक्वल टू टी अपॉन 2l। तो साइन 2 पाई एक्स एल की जगह साइन ऑफ टी, dx की जगह dt अपॉन 2 पाई एल अपॉन 2 पाई एल, और यहां पे पाई ऑफ एक्स है, यहां पे पाई ऑफ एक्स की जगह टी अपॉन 2l, टी अपॉन 2l, 2l से ये 2l कैंसिल, और यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साइन टी अपॉन टी इंटू डी टी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन पाई इंटू पाई, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई है ही, तो पाई अपॉन पाई इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन है ये इसका इंटीग्रेशन अगर तुम करोगे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा इसका। और ये जो इंटीग्रेशन है ये तुम देख रहे हो, ये इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो एल से इंडिपेंडेंट आ रही है, इसकी वैल्यू 1 है। अब यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है डेल्टा एक्स लिमिट एल टेंस टू इंफिनिटी पे ये फंक्शन डिराक डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम इस फंक्शन को देख चुके हैं। इस फंक्शन को जब हमने यहाँ पे सोल्व किया तो हमें पता चला कि एल टेंस टू इंफिनिटी पे ये सारा कुछ श्रिंक हो जाएगा, एवरीथिंग कम्स एट ओरिजिन, और 2l इक्वल टू इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन इंफिनिटी और x नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन 0 डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी है। और साथ ही साथ ये एरिया अंडर द कर्व हम देखें माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ऑफ दिस फंक्शन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, एरिया अंडर दिस कर्व इज 1, ये हमने कैलकुलेट कर लिया माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये हमारे पास कितना आया, ये 1 आ गया। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ एल है, एल की कोई भी वैल्यू हो, एल से हमें कोई लेना देना नहीं, अगर एल की वैल्यू कुछ भी हो तो भी ये इंटीग्रेशन की 1 है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमने एजीटी जैसा ले लिया, तो इसके अंडर जो एरिया है टोटल, वो एरिया अंडर द कर्व, यानी ये वाला एरिया सबको जब तुम ऐड करोगे इस एरिया को, तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इस फंक्शन के अंडर का जो एरिया होगा वो भी 1 आएगा। ओके, तो और एल टेंस टू इंफिनिटी पे तो आएगा ही आएगा, एल टेंस टू इंफिनिटी पे तो हमने देख लिया आएगा ही आएगा, एरिया अंडर द कर्व इज 1। तो ये फंक्शन जो है, कौन सा फंक्शन, अब हम बात कर सकते हैं कि लिमिट एल टेंस टू इंफिनिटी और माइनस एल से एल e टू दी पावर 2 पाई आयोटा पी एक्स into dp, this function is delta function। ये हमने चेक कर लिया, ये फंक्शन क्या है, डेल्टा फंक्शन है। और यहाँ पे हमने किया क्या है वो देखो, सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पे की है वो हमने e टू दी पावर 2 आयोटा पी एक्स, यहाँ पे x कांस्टेंट है, x फिक्स है, इस इंटीग्रेशन के लिए ये x फिक्स है, और हमने अलग अलग p चूज, ठीक है, अलग अलग p चूज किए हैं, और अलग अलग p चूज किए हैं तो अलग अलग मोमेंटम की ये प्लेन वेव्स को रिप्रेजेंट करेगा।
तो अगर मान लो मैंने कोई एक p फिक्स कर दिया और उस p के लिए इस फंक्शन की इक्वेशन लिखी, तो वो एक प्लेन वेव होगी और वो प्लेन वेव क्या होगी, ऐसी होगी, क्योंकि लेमदा इज इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है h अपॉन p और p इज इक्वल टू कितना, h अपॉन लेमदा। तो अलग अलग ये लेमदा इसका फिक्स है, इसका मतलब p फिक्स है, ये एक p के करस्पॉन्डिंग वेव है। और हमने क्या किया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक हम चल रहे हैं और अलग अलग p की सेम एम्पलीट्यूड के साथ ये दूसरा p ले लिया, एम्पलीट्यूड सेम रखते हुए दूसरा p ले लिया, ये दूसरा p ले लिया, ये p1 कह p नोट कह दिया, ये p1 कह दिया, फिर इसके बाद तीसरा p ले लिया, एम्पलीट्यूड सेम रखना है, अलग अलग p ले रहे हैं, ये p ले लिया, ये p3 हो गया मान लो, ये p3 p2 हो गया, इसके बाद और p ले लिए, अलग अलग p लिए हैं, इस चौथा p के लिए अगर एक वेव और जनरेट करें तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ऐसे ऐसे अलग अलग p सेम एम्पलीट्यूड के साथ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के p's अगर हम ले लेंगे तो ये इंटीग्रेशन ये करने के बाद तुम्हें ये फंक्शन कैसा बनेगा, डेल्टा। इसको जब सम कर देंगे, इन सारे मोमेंटाज को हमने शामिल कर लिए और इन सब का सम कर देंगे एंड सो ऑन, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी बहुत सारे p's हमने ले लिए, ऐसे ऐसे वेव्स का सुपरपोजिशन हमने कर दिया, तो हमें कैसा फंक्शन मिलेगा, हमें ऐसा फंक्शन मिलेगा। x इक्वल टू 0 पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा और x इज नॉट इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगा। यानी ऐसा हमने किया तो ये डिराक डेल्टा फंक्शन हमारे पास बन गया है। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो देख सकते हो। तो इस तरीके से ये अपने पास डिराक डेल्टा फंक्शन है। ओके, अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन। ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस, ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन क्या होते हैं, इसके अंदर तुम्हें ऐसे फंक्शन जो नॉर्मलाइज हो और दूसरे फंक्शन के साथ ऑर्थोगोनल हो। तो मैं यहाँ पे दो फंक्शन डिफाइन करता हूं, f1x और f2x। ऐसे दो फंक्शन मैंने डिफाइन किए और जैसे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट स्पेस है हमारा, ज्योमेट्रिकल स्पेस की जब हम बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर्स हमारे पास i केप, j केप, k केप, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है i केप डॉट i केप, ये होता है 1, j केप डॉट j केप ये भी 1 और k केप डॉट k केप ये होता है 1। इन द सेम वे अगर मैं कोई दो फंक्शन ऐसे चूज करूं, अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं, f1x f2x ऐसे फंक्शन मैंने चूज किए और ये फंक्शन का इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इनर प्रोडक्ट अगर मैं बोलूं i का i के साथ इनर प्रोडक्ट, ये वैल्यू कितनी है 1। सिमिलरली j का j के साथ इनर प्रोडक्ट 1, इसको इनर प्रोडक्ट बोलते हैं, और k का k के साथ इनर प्रोडक्ट है वो है 1, ऐसे। तो ये नॉर्मलाइज फंक्शन है, i केप, j केप और k केप नॉर्मलाइज है। और ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, i केप का j केप के साथ इनर प्रोडक्ट कितना आ जाए 0, मींस i डॉट j इज 0, i डॉट k या i का j के साथ इनर प्रोडक्ट 0 और j का k के साथ इनर प्रोडक्ट 0। तो ये जो स्टेट i केप, j केप, k केप ये क्या है, ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन है। ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन का मतलब वो खुद के साथ नॉर्मलाइज है
और नॉर्मलाइज होने का मतलब उसका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट कितना है 1 और दूसरों के साथ इनर प्रोडक्ट कितना है 0। तो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई फंक्शन ऐसा है, यहाँ पे जो डिराक डेल्टा फंक्शन है, ऐसे फंक्शंस इसकी ऑर्थो नॉर्मलिटी की हम बात करें तो वो क्या होगा, देखो कोई दो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं। पहला फंक्शन मेरे पास क्या है, पहला फंक्शन है मेरे पास e टू दी पावर 2 पाई आयोटा P1x। मैंने कहा अलग अलग मोमेंटम की वेव को हम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो P1 मैंने ले लिया और दूसरा फंक्शन मैंने ले लिया F2x यानी e टू दी पावर 2 पाई आयोटा और P2x। P1 और P2 दो अलग अलग ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यहां पे F1x और F2x का इनर प्रोडक्ट करूं, इनर प्रोडक्ट करता हूं, तो वो मुझे क्या मिलेगा, तो ये मेरे को मिलेगा, यहां से अगर हम देखें ऐसे फंक्शंस अगर मैं ले रहा हूं, मेरा फंक्शन ऐसा मैंने चूज किया हुआ है और इसका इनर प्रोडक्ट, और इस इनर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, पहले का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, पहले फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, दूसरे फंक्शन को एज इट इज लिया, तो इसको मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेता हूं तो e टू दी पावर माइनस 2 पाई आयोटा P1x और प्लस इनटू F2x एज इट इज e टू दी पावर 2 पाई आयोटा Px और dx पे इसको इंटीग्रेट कर दिया माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और तब ये मेरे पास कितना आएगा, तब ये मेरे पास आएगा दिस इंटीग्रेशन इज हाउ मच, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू दी पावर 2 पाई आयोटा P2 माइनस P1 इंटू x dx, ऐसा इंटीग्रेशन बनेगा। और ऐसा इंटीग्रेशन अगर ये बन रहा है तो अगर P1 इक्वल टू P2, अगर P1 इक्वल टू P2 हुआ तो ये इंटीग्रेशन कितना होगा, P1 इक्वल टू P2 हो गया, इसका मतलब F1x बराबर F2x हो गया if P1 इज इक्वल टू P2। और तब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट, तब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी, और हम ये कहेंगे कि P1 इक्वल टू P2 है और तब ये इंटीग्रेशन मेरे पास आ रहा है इनफाइनाइट, यानी इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, इनफाइनाइट। और P1 इज नॉट इक्वल टू P2 है, P1 इज नॉट इक्वल टू P2 है, तब ये तुम्हारे पास ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ये करके देख सकते हैं अपन, इस इंटीग्रेशन को अगर हम सोल्व करें कितना आ जाएगा, एक P को फिक्स कर दिया, एक P को फिक्स कर दिया और फिर इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, बेसिकली ये क्या है, ये एक P2 माइनस P1, कोई अलग अलग एक P फिक्स कर लिया, P1 को फिक्स कर लिया और P2 को चेंज कर रहे हैं, P2 को चेंज कर रहे हैं और फिर इसको सम कर रहे हैं। ध्यान देना हमने क्या किया, ये फंक्शन है वो और ये वाला फंक्शन में इनका मैथमेटिकल फॉर्म सेम है, तो हमने थोड़ी देर पहले किया था e टू दी पावर 2 पाई आयोटा Px माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये क्या था, ये डेल्टा फंक्शन था, इसको हमने डिफाइन किया था डेल्टा फंक्शन। तो यहाँ पे इस फंक्शन की और सॉरी यहाँ पे dp था, इस फंक्शन की और इस फंक्शन की मैथमेटिकल फॉर्म सेम है। यहाँ पे हमने x को कांस्टेंट माना था और p पे इंटीग्रेट कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे x को वेरिएबल ले रहे हैं और p2 माइनस P1 ये कांस्टेंट है,
और P2 माइनस P1 को हम अलग अलग वैल्यू ले रहे हैं, यानी P1 को कांस्टेंट कर दिया और P2 को बदल रहे हैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, P2 को बदल रहे हैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। और तब हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, हर बार हम सबका सम कर रहे हैं और वो सम किसके बराबर आएगा, सम आएगा 1 के बराबर। यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो आएगी, ये फंक्शन जो होगा वो डिराक डेल्टा फंक्शन होगा। यहाँ पे ये वाला फंक्शन में हमने क्या किया, अलग अलग पी लिए थे, ठीक है, अलग अलग पी ले लिए और उन सब का सम किया, तो ये फंक्शन डिराक डेल्टा फंक्शन। यहाँ पे पी वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, और यहाँ पे P2 माइनस P1 कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है, तो मैथमेटिकल फॉर्म सेम है, मैथमेटिकल फॉर्म सेम है। तब इसको हमने डेल्टा एक्स कहा, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डेल्टा ऑफ P1 माइनस 2। ये मेरा डेल्टा फंक्शन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो डेल्टा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन वही प्रॉपर्टी शो करेगा, तो ये वाला फंक्शन, ये डेल्टा ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन, ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन जो होते हैं वो डेल्टा फंक्शन होते, ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन जो होंगे वो डेल्टा फंक्शन होंगे। ऑर्थोनॉर्मल होने का मतलब वह फंक्शन जो खुद के साथ नॉर्मलाइज हो और दूसरों के साथ ऑर्थोगोनल हो, ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं, डेल्टा फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे इस फंक्शन को हमने डेल्टा फंक्शन ही प्रूव कर दिया था। और अब हम कह रहे हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 2 पाई आयोटा P2 माइनस P1, और P2 माइनस P1 क्या है, कांस्टेंट है। इस इंटीग्रेशन के दौरान P2 माइनस P1 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है dx, डेल्टा x। अगर मैं इसको ऐसे कहूं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू दी पावर 2 पाई आयोटा px और dx, ऐसा कह दिया, तो ये बनेगा डेल्टा p। क्या बनेगा, डेल्टा p बनेगा फंक्शन। ये इसको हमने देखा था, p को वेरिएबल मान के किया था, तो डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी शो कर रहा था, और किस पे, x पे, क्योंकि ये फंक्शन बनेगा x का। और ये यहाँ पे हमने p को कांस्टेंट मान लिया और x पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, और x की लिमिट माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लगाएंगे तो फंक्शन बनेगा p का, और ये डेल्टा p बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे P2 माइनस P1 क्या है, कांस्टेंट है, और x पे हमने इंटीग्रेट किया तो डेल्टा ऑफ P2 माइनस P1 बनेगा, और डेल्टा ऑफ P2 माइनस P1 ये डिराक डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को डेल्टा फंक्शन की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर ये 2 पाई आयोटा यहाँ पे नहीं ले और 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करें, तो 3 डायमेंशनल स्पेस में डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा क्यूब r माइनस r प्राइम, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यहाँ पे अगर ये वाला फंक्शन 2 पाई को यहाँ से बाहर निकाल ले तो ये 1/2 पाई नीचे आ जाएगा, 1/2 पाई नीचे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 डायमेंशन के केस में 1/2 पाई का क्यूब, और इंटीग्रल e टू दी पावर आयोटा r माइनस r प्राइम, आयोटा r माइनस r प्राइम इंटू के डी के, ओके, e टू दी पावर आयोटा r माइनस r प्राइम के डी के। ठीक, तो यहाँ पे वेरिएबल अलग होगा और ये फंक्शन यहाँ से बाहर आ जाएगा, उसको डेल्टा क्यूब r माइनस r प्राइम देंगे। के की जगह क्यू भी हो सकता है, पी डी पी भी आ जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं, या पी डी पी कर लो भले से, कोई दिक्कत, पी कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। तो यहाँ पे पी वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, और ऐसे अलग अलग ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, पी को अलग अलग लेके ऐसी वेव का सुपरपोजिशन करेंगे, कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी टू, इस फंक्शन को डेल्टा फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे ये कांस्टेंट आएगा 1/2 पाई का क्यूब, और यहाँ पे अगर तुम इसको ऐसे लिखना चाहो तो e टू दी पावर आयोटा P2 माइनस P1 इंटू एक्स और इंटू डी एक्स, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1/2 पाई, नीचे आ जाएगा फिर, और ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ P1 P2 माइनस, ऐसे ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
मैंने यहाँ से लेके स्टार्ट किया था और इसको हम डेल्टा फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस रिजल्ट को ध्यान में रखना है और ये जो रिजल्ट मैंने बताया है इस रिजल्ट को भी ध्यान में रखना है। ये तुम्हारे पूरे सिलेबस में काम आने वाला, बार बार हम इसको यूज करेंगे। और दूसरे तरीके से जैसा कि मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया है, यहाँ पे P1 माइनस P2 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ x2 माइनस x1 बराबर, तो ये तुम्हारे पास आएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 2 पाई e टू दी पावर 2 पाई x2 2 पाई आयोटा x2 माइनस x1 इंटू p इंटू डी। ये फॉर्म भी डेल्टा फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगी। और ये कैसे आई, आज के पूरे इस क्लास में ये हमने डिस्क्रिप्शन इसका दिया है। तो डेल्टा फंक्शन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें पता होनी चाहिए और इसका यूटिलाइजेशन हम करेंगे जब हम आगे ग्रीन फंक्शन जो डिफाइन कर रहे थे लिपमान श्विंगर इक्वेशन में, तो वो ग्रीन फंक्शन कैसा होगा वो हमें देखना है और उसके लिए हम ये डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में अपन ग्रीन फंक्शन का सॉल्यूशन देखेंगे जो लिपमान श्विंगर इक्वेशन है। और उसमें जो साई ऑफ आर आ रहा था लिपमान श्विंगर इक्वेशन में, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में कि हम साई ऑफ आर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं और राइट हैंड साइड में भी इक्वेशन में साई ऑफ आर है, तो इस एम्बिग्यूटी को कैसे सोल्व किया जाए। ऐसा तो कोई केच 22 सिचुएशन हमें मिली थी, उसको कैसे रिजोल्व किया जाए, तो उसके लिए क्या अप्रोक्सीमेशन, हम अप्रोक्सीमेशन से उसको केवल सोल्व कर सकते हैं। और क्या अप्रोक्सीमेशन लगाया, तो बोर्न ने इसके बारे में कुछ अप्रोक्सीमेशन मेथड दिया और उसको हम बोर्न अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। तो पहले हम जो ग्रीन फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आएगी उसको डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम बोर्न अप्रोक्सीमेशन की तरफ अप्रोच करेंगे। ओके।